गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको कल विलेन के बारे में बताया था। विलेन के बारे में समझाया भी था कि विलेन क्या होता है। अब हम आपको ये भी बताए थे कि विलेन कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकारों से भी आपको प्रकार समझना रहता है। आपको पहला प्रकार समझना है कि विलेन आपको बताया विलेन के प्रकार सबसे पहले विलेन का प्रकार बताया जाता है। आधार बताया जाता है। तो पहला अक्षर बताया गया दूसरा बताया तीसरा बताया तीसरा चौथा बताया जाता और बताया गया क्या पाठन बताया गया ये आपको ग्रहण के विवेक और विलायक के आधार पर आपको ग्रहण 5% बताते ज्ञान करते हैं कि शब्द ग्रहण का कम ग्रहण का तो आपको बताते हैं कि जो तनु का अंत का दो एक बनेगा। तो आप यह बताइए कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे डिवीजन दिया गया है। अब डिवीजन ठीक है बच्चा। तो डिवीजन तो जब आप चीनी को पानी में मिलाएंगे तो आपको स्वाद होगा कम कब लगेगा जब आप चीनी की मात्रा कम रहेगी और पानी की मात्रा क्या आपको बताया जाए कि चीनी की मात्रा मिलेगी तो क्या कार्य पानी तो यदि हमको मिठास कम लगेगी तो यानी कि उसका स्वाद कैसा हो जाएगा हल्का हो जाएगा। हल्का मतलब होगा देखो चीनी की मात्रा क्या है कम रहेगी और पानी की मात्रा क्या है अधिक रहेगी। लेकिन कह सकते हैं कि ऐसा जीवन बनाया जिसमें विवेक की मात्रा कम होता है और विलायक की मात्रा अधिक तो उसको हम क्या बोलेंगे समुद्र। इसलिए आपने समुद्र कि इसमें इसमें जो विवेक की मात्रा विवेक की मात्रा कम हो जाए और जो विधायक होता है उसकी मात्रा अधिक होगी। ठीक है तो कर्म के लिए नहीं मिलता विवेक की मात्रा का और विलायक की मात्रा अधिक। अगर यह उदाहरण समझ में आ रही है चीनी और पानी को जब आपस में मिलाया जाए तो जब चीनी और पानी को मिलाने के बाद विलयन बनते और वह विलयन का स्वाद जब हमको कम लगे मीठा लगे ज्यादा मीठा न लगे तो उस समय कम
मात्रा कब होगा? जब बिजली की मात्रा कम हो जाएगी, बिजली की मात्रा अधिक है, तो हम क्या करेंगे बेटा? कम बिजली, कम बिजली देंगे। तो जब बिजली की मात्रा कम हो जाए और विलायक की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो वहां पे जो विलयन हो गया तो कम बनेगा, कम विलयन। ठीक है। अब अगर आपका कुछ काम तो काम नहीं है। काम का मतलब होता है क्या? गाढ़ा, गाढ़ा मतलब एकदम ज्यादातर में ज्यादा नहीं। तो आपको मिश्रण बनाएंगे, वो आपको मीठा कब लगेगा? सबसे ज्यादा मीठा कब लगेगा? जब बिजली की मात्रा और विलायक की मात्रा कम होगी, तब आपको ध्यान रखिए वो क्या पता है? अभी होता है, अभी होता है विलायक की मात्रा विलायक की मात्रा क्या कम हो गया, शांत हो जाएगी। जब आपको चीनी और पानी का मिठास बहुत ज्यादा लगेगा, तब आप शांत हो जाएगी। आई बात समझ में? अब हम इधर की तरफ से बता देते हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं काम हो गया, अब आपको बताया जाएगा कि काम करने के बाद बता रहे हैं तो संतृप्त का मतलब क्या होता है ना, कि जो विलायक का होता है वह विलेय के कणों को पूरी तरीके से क्या होता है? भर जाता है, उसके अंदर कोई और विलेय के कण आ नहीं पाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलेय। या आप ये कह सकते हैं कि जब ऐसा विलेय बनाते हैं हम जिसमें चीनी की मात्रा थोड़ी चीनी तो अधिक मात्रा में होना चाहे कहना चाहे तो चीनी घिरे, यानी कि जो विलायक का तल है उसके अंदर जो खाली स्थान रहेंगे वो सभी स्थान का भर जाए, तो वो प्रकार के विलयन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। और यह विलयन कब बनाना है? स्थिरता, नॉर्मल टेम्परेचर, जो पानी आप नमकीन के चला चलाएंगे नॉर्मल टेम्परेचर स्थिर ताप पे, उस ताप पे जब विलायक के पूरे जो कण होते हैं भर जाते हैं, बीच में खाली स्थान नहीं रहता है, उसमें और भी विलेय के कण भूले नहीं जा सकते हैं, तो प्रकार देखते हैं हम बदलाव मिला तो स्थिर ताप पर विलयन और बोला बोला तो इस प्रकार का जो विलयन बनेगा तो कौन सा बनेगा? संतृप्त विलयन। कौन सा बनेगा? संतृप्त विलयन। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसके साथ जिसमें क्या किया वो तो अधिक विलयन यहाँ मैं
उसको क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, तंत्रित विलयन। अब आपके पास और विलयन और तीन सी कवरमाला बचना इसमें दिल्ली के अधिक मात्रा बोली को और दूसरी अधिक मात्रा बोली को ध्यान दीजिए। इसमें डिले की मात्रा डिले की मात्रा डिले की मात्रा संतरित विलयन जब कम हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, असंतुलित विलयन। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन कर लिया। मैं आगे बताता हूँ आपको, आगे बताता हूँ आपको। ये हो गया आपका आगे पढ़ेंगे। आगे आपको बताया जाए कि तंत्रित है अभी तंत्रित विलयन अभी तंत्रित विलयन मतलब क्या है, अभी मतलब तंत्रित विलयन के अंदर तो इसके अंदर और भी अगर अधिक मात्रा में विलय क्या कर सकते हैं, ब्लास्ट उसी को हम क्या बोलेंगे, यानी कि हमने यहाँ और अधिक विलय और अधिक विलय जैसे कहने का मतलब ये है कि आप संतृप्त विलयन कब बनाएंगे, तो संतृप्त असंतृप्त और अतिसंतृप्त विलयन कब होगा, तो जब आप चीनी और पानी ले लीजिए और जब चीनी और पानी को आप घुला रहे हैं पानी में तो चीनी बार बार का घुल जाती है, तो चीनी बार बार जब घुल जा रही है तो वो कहाँ वो कौन से विलयन बनेगा बच्चा, वो कौन से विलयन बनेगा, और जब चीनी की मात्रा घुलना है यानी चीनी दोबारा घुलेगा, चीनी डालना तो चीनी में भी क्या घुले नहीं और हम सोच रहे हैं कि हमारी चीनी बची हुई है, चीनी घुला तो क्या करते हैं कि हम गर्म कर देते हैं तो उसमें तो उस प्रकार से तो बेटा यहाँ पे एक बात कि गर्म करने वाला का क्या होता है, जो चीनी की मात्रा में इसका रीजन ये होता है कि जब चीनी पानी के नीचे जब बर्फ में जब बर्फ में करता है, जो पानी का कम होता है वो गर्म होकर जब भाप निकाल देता है हो जाता है, जिसके वजह से पानी के जिसकी वजह से चीनी
यही रीजन होता है कि जो गर्म करने के लिए मिलेगा ही नहीं, वो नहीं देगा। आई बात समझ में आ रहा है? तो गर्म करने के बाद अधिक बिले क्या करते हैं वो दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे अति संतृप्त विलयन करेंगे। आई बात समझ में आ रहा है? तो क्या करें या और बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए। जो आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट कर दिए वीडियो में, आपको पूरा चीज समझाया जाएगा। आप याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के पास भी वीडियो को भेज दिए, सब्सक्राइब करें और वो भी आगे चलने के लिए चैनल को बढ़ें। ठीक है तो देन आपके लिए